जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो हम लोग रेडी किस चीज़ के लिए? वो आने वाला क्विज कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक, तो हम लोग क्विज कॉन्टेस्ट का ज़रूरत की चीज़ कहाँ से पूरा करेंगे? बस यही से, सो सिंपल। ठीक, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस है नहीं, इजी इजी क्वेश्चन है भाई, देखो तो सही। ठीक, तो हम लोग कल जीके का स्पेशल क्लास का फर्स्ट क्लास हम लोग कर लिए हैं। ठीक, आज हम लोग जीके स्पेशल का सेकंड क्लास करेंगे। ठीक, तो स्पेशल जीके क्लासेस सेकंड, आज हम लोग कौन से क्लास करेंगे? सेकंड क्लास को। ठीक, तो देखो क्वेश्चन 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस, खाद्य मतलब होता क्या है? जो चीज को हम लोग खाते हैं। ठीक, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, तेल, तिलहन, दलहन, जो भी होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग खाद्य, खाद्य सामग्री। तो खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। बोलो एक बार। अक्टूबर महीने के 16 तारीख को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है हर साल। हाँ जी, ठीक, तो 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। ऐसा भी पूछ सकता है कोई, खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस। 2 क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन क्लियर, समझे? ठीक, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर, याद है ना, बाबर का नाती अकबर। बढ़ाया है इस चीज को, अच्छे से ध्यान देना। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। लेकिन हुआ कहाँ था? कलानौर में। कलानौर एक जगह है जहां पर अकबर का जन्म हुआ था। कब? 15 अक्टूबर 1542। बोलो एक बार। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था कलानौर में। एक साथ बोल दो, याद होना ही है पक्का। क्लियर, समझे? चलो अगला क्वेश्चन 3 पर। सबसे लंबी सीमा वाला देश। देख बाबू, लंबी सीमा का कहने का क्या मतलब है? लंबी सीमा का कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि ये मेरा भारत है। ठीक, ये मेरा भारत है, तो ये भारत का सीमा है। ये इसको क्या बोलते हैं? भारत का सीमा। तो जो पूरा दुनिया में से कौन ऐसा देश है जिसकी सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो वो देश है कनाडा। कौन सा देश है? कनाडा। कनाडा वो ऐसा देश है जिसका सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। बोलो, कनाडा। कनाडा जो है वो सबसे लंबी सीमा वाला देश है। ठीक, अगला क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी जानते हैं? बोलो, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। ठीक, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। लेकिन वो है कहाँ? मिस्र में। बोलो एक बार। मिस्री नहीं, मिस्र, मी और स्रा। मिस्र में विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है नील नदी। ठीक, अगला क्वेश्चन 5, सबसे चौड़ी नदी। लंबी नदी और चौड़ी नदी में कंफ्यूज मत होना। लंबी मीन्स लंबा, चौड़ी मीन्स चौड़ा। ठीक, तो चौड़ा नदी, सबसे चौड़ा नदी कौन सा? अमेजन। अमेजन बहुत ही गहरा, चौड़ा और बहुत बड़ा जंगल के बीच में है ये नदी, जिसका नाम है अमेजन नदी, जो है कहाँ? दक्षिण अमेरिका में। बोलो, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी है, जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी में से आती है। इसी के नाम पर जो वो कंपनी नहीं है अमेजन, जिससे हम लोग सामान वामान डील करते हैं इधर उधर, इसी के यही नदी के नाम से उसका नाम अमेजन पड़ा है। ठीक, कोई पूछेगा विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। क्लियर? ठीक, अगला क्वेश्चन 6, सबसे गहरी झील। गहरी का मतलब क्या होता है? गढ़ा। सबसे गढ़ा वाला झील, झील मतलब बड़का बड़का बांध, उसी को झील बोलते हैं। तो सबसे गहरी झील कौन सी है? देखो बाबू, सबसे पहले गहरी झील। गहरा कहने का मतलब हुआ गढ़ा, और गढ़ा जगह पे जाएंगे तो हम लोगों को डर लगेगा, डर लगेगा तो काल पैदा होगा, लगेगा कि काल आ गया है। और वही तो हम लोग उसी के नाम से क्या याद करेंगे? बैकाल झील। कौन झील? बैकाल झील, जो विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कहाँ है? साइबेरिया में। साइबेरिया एक देश है जहां पर ही बैकाल झील है, जो विश्व की सबसे गहरी झील है। क्लियर? बोलो एक बार। बैकाल झील सबसे गहरी झील। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े। लीबिया। लीबिया को हम लोग जानते हैं, एक देश है लीबिया। लीबिया की राजधानी कहाँ है और उसका मुद्रा क्या है? मुद्रा मतलब पैसा। पैसा कहने का मतलब है, जैसे हम लोग अपनी मम्मी से मांगते हैं ना कि 5 रुपया दो ना, तो भारत का मुद्रा क्या हुआ? रुपया। 10 रुपया दो ना, भारत का मुद्रा क्या हुआ? रुपया। ठीक, उसी तरह वहाँ लीबिया के बच्चा लोग क्या बोलेंगे कि 10 दिनार दो ना, 5 दिनार दो ना, अपने मम्मी पापा से ऐसे करके मांगेंगे। तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। लीबिया की राजधानी कहाँ? बोलो,
त्रिपोली। और लीबिया की मुद्रा क्या है? दिनार। लीबिया की मुद्रा दिनार। क्लियर? ठीक। अगला क्वेश्चन 8 पर, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? ठीक, अंतरिक्ष कहने का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी के बाहर, ये रहा मान लो पृथ्वी के और भी बाहर और भी जगह है, स्पेस है, उसको बोला जाता है अंतरिक्ष। जो हम लोगों को अंतरिक्ष यात्री यदि अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो उसको काला दिखाई देता है। यहाँ से सब कुछ का अंतरिक्ष में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में पता किया जाता है। ठीक, तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला बहुत से लोग पहुंचे हैं, लेकिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारत के कौन ऐसा लोग थे, कौन थे जो सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचे थे? वो थे राकेश शर्मा। कौन? बोलो, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। बोलो एक बार, राकेश शर्मा। ठीक, अगला क्वेश्चन 9, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय। नोबेल पुरस्कार के बारे में हम पहला क्लास में भी बताए हैं। नोबेल पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था? 1901 में। कल ही बताए थे 1901 में नोबेल पुरस्कार का स्थापना हुआ था। ठीक, और नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? भारतीयों को भी मिला है, लेकिन प्रथम भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या लिखा है? जन गण मन। याद है कि नहीं? जन गण मन को किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और उन्हीं को मिला है भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार। क्लियर? अगला क्वेश्चन 10, इजी सा क्वेश्चन, अंडा का कवच किस पदार्थ का बना होता है? कवच कहने का मतलब क्या होता है? अंडा हम लोग सीधा के छील के फेंक देते हैं ना, उसी को बोलते हैं अंडा का कवच। तो वो कवच होता किस चीज का है? कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो अंडा का छिलका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और कैल्शियम हमारे हड्डी में भी पाया जाता है, पता ही है, सफेद हड्डी, सफेद अंडा का छिलका। ठीक, अंडा का कवच याद है? अंडा का छिलका, अंडा का कवच किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अच्छा लगा होगा? चलो मजा करो। आप बोलो 10 क्वेश्चन, मात्र कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन याद हो जाएंगे ना? और सुन ले बाबू, जिसका याद हो जाएगा वो कमेंट कर ही देना कि मैम मुझे पहले याद हुआ है। हम देखेंगे कि किसका जल्दी याद हुआ। ठीक, कमेंट करने मत भूलना, लाइक भी कर देना। चलो स्टार्ट करते।